हेलो एवरीवन, आई एम सपना रानी इन फ्रंट ऑफ यू। 65th बीपीएससी में सेलेक्ट हुई हूँ मैं डीएसपी के पद पर। मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ स्कूल इस्लामपुर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हुई है। आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम MIT मुजफ्फरपुर बिहार। उसके बाद CSIR JRF में ऑल इंडिया 24 रैंक था मेरा, और अभी मैं PhD कर रही हूँ IIT पटना से। ये 65th बीपीएससी में मेरा चौथा प्रयास था, और प्रीलिम्स मेरा हर बार होता था, मेन मेरा नहीं होता था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस छूट जाते थे मेरे। मैं नोट्स नहीं बनाई थी, मैं उतना टाइम नहीं दे पाती थी इसके लिए, तो इस वजह से मेरा नहीं होता था। अदरवाइज आई हैव स्ट्रेटेजाइज ऑल द थिंग, और ये 66 बीपीएससी भी मैंने अटेम्प्ट करा है। सो अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करो तो प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू की कंप्लीट स्ट्रैटेजी along with सेक्शन वाइज ब्रेकअप, कौन से सब्जेक्ट कहाँ से आता है, कहाँ से पढ़ना है, और RTI से मैंने आंसर शीट भी मंगवाया है, तो कितने मार्क्स देते हैं वो लोग। अभी आपको हाल में 67th बीपीएससी पे फोकस करना है, तो उससे संबंधित भी प्रीलिम्स में कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए, जैसे DD बिहार, ये सब सोर्सेज का मैंने वहाँ पे रेफ़र किया। आप दूसरा लेक्चर उसके लिए देख सकते हो। यहाँ पे मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगी। मेरा ऑप्शनल विषय ज्योग्राफी है। और इसमें मैं 2-3 पार्ट में मैं इस पूरे अपने स्ट्रैटेजी को बांट सकती हूँ। जैसे पहले आपको तो क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सिलेबस है, इन दोनों को आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, बिल्कुल ही टॉपिक वाइज, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देकर बताऊंगी, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा है बुक लिस्ट, आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। एंड थर्ड वन, आप उसमें अपना मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो कैसे मार्क्स इंप्रूव करोगे, जैसे मैंने तीनों बार अपना जो आंसर शीट है 60 to 62, 63, 64 सब मैंने RTI से मंगवाया है, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेनली GS में, स्टैट में प्रॉब्लम था, तो उससे संबंधित मैं जानना चाहती थी कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने स्टैट बिल्कुल सही बनाया था, स्टैटिस्टिक्स, लेकिन वहाँ पे हुआ यूँ था कि फैक्ट्स जो वो लोग डेटा जो गलत रहता है, कि हमें दिखता 3.45 है, आ गया 3.6 समथिंग, उसके कारण मेरे वहाँ पे मार्क्स पूरे कट गए थे, और मेरा स्टैट 2 बार बिल्कुल ही गलत हो गया था, एक क्वेश्चन, बस इसलिए क्योंकि मैंने गलत क्वेश्चन का चुनाव किया था। तो इस प्रकार मैं ज्योग्राफी में भी कैसे मार्क्स देते हैं वो सबका भी सारा स्ट्रैटेजी बताऊँगी डिटेल में। और सबसे पहले आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस देखना है। सेकेंड वन इज़ बुक लिस्ट। बुक लिस्ट की अगर हम बात करें तो सविंदर सिंह, ये तो आपको कंप्लीट लगभग देखना ही देखना है और बहुत बार पढ़ना है। सविंदर सिंह हो गया। NCERT फर्स्ट ऑफ ऑल 6 to 12 पढ़ना है, और 11th और 12th की दोनों बुक, मीन्स ये 4 बुक, ये तो बहुत अच्छे से करना है। वैसे अगर आपका ऑप्शनल है, आपको 6 to 12 देखना है पूरा, ठीक है। फिर खुल्लर की बुक आपको देखना है, महेश कुमार बर्नबाल, मॉडल्स इन ज्योग्राफी से रिलेटेड आप माजिद हुसैन का देख सकते हो, मुखर्जी का देख सकते हो, ये दोनों में से कोई भी जो जिससे आपको ज़्यादा सही लगे। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ही देखना है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड 2.5 क्वेश्चन मिनिमम आता है इसमें। और वो क्वेश्चन अगर आप बनाते हो, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि आंसर शीट मंगवाई हूँ, तो अगर आप इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हो, गलत क्वेश्चन का चुनाव कर लेते हो। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पूछा था, मैंने उसको बनाया था, मैं 5-6 पेजेस में बहुत अच्छे से बनाई थी। कुछ चीज़ें थोड़ा मिस हो गया था, जैसे कि मैंने आइलैंड को, डेजर्ट को, ये सब को मैं अलग नहीं की थी, मैं इंक्लूड कर दी थी। मेनली मैं मतलब माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ये सब ज़्यादा इलेबोरेट की थी। उन्होंने मुझे बस 7 मार्क्स दिए थे, दैट आई कैन बिलीव, राइट। सो आपको जहाँ पे मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है, कुछ वैसे क्वेश्चन का आप चुनाव करो, ज़्यादा सही है। मैंने जैसे सेक्शन 1 में कौन से क्वेश्चन में टॉपिक आप बनाओगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, वो अभी मैं सेक्शन 1, सेक्शन 2 वाइज आपको सही से बताती हूँ।
तो बुक लिस्ट हो गया। और अब मैं सेक्शन 1 की पहले बात करती हूँ। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी देखना है और ह्यूमन ज्योग्राफी भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप बात करो तो जियोमॉर्फोलॉजी से आता ही आता है। पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 बार डिवीजन पेंक पूछ चुका है, 2 बार प्लेट टेक्टोनिक पूछ चुका है, 63rd और 66 में प्लेट टेक्टोनिक पूछ चुका है, और डिवीजन पेंक 60 to 62 में और 65 में, ये 2 बार पूछ चुका। फिर कास्ट टोपोग्राफी 1 बार पूछ चुका है, और जो कि बहुत टाइम से नहीं पूछा था, एरिड टोपोग्राफी से संबंधित अभी 66 में आ गया। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो और आपको लग रहा है कि बस जो रिसेंट के 5-6 साल में पूछा आप वो कर लोगे, तो ये नहीं करना है। आपको बिल्कुल अच्छे से सिलेबस को कम्प्लीटली फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे मैंने एक आइडिया बताया आपको, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, उसमें जनरली 2 सेक्शन होते हैं। एक क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होता है, एक ओशियानोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इकोसिस्टम से पूछ दे, पर जनरली यही दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो तो उसमें थॉट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, और ये बहुत मार्क्स फेचिंग है। मैंने इसको 2-3 बार जब मैं देखी हूँ, बनाई हूँ, उसमें मुझे मार्क्स मिला है 32, 31 और एक बार 29, मैं जब आंसर सीट मंगवाई तो उस अकॉर्डिंग। तो ये मार्क्स फेचिंग है। एक धारणा है कि ये वाले क्वेश्चन में नहीं मिलता, आप अच्छे से बनाइए, इसमें मार्क्स मिलता है। और बाकी जैसे क्वेश्चंस हैं तो कहीं कहीं मार्क्स ज़्यादा ही कट जाता है, ये क्वेश्चन मार्क्स फेचिंग है। फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये सबसे संबंधित आता है। कल्चरल रियाम्स ऑफ वर्ल्ड जैसे आ गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखोगे तो ये भी पिछले 5 साल में 2 बार लगभग आ चुका है। और इसमें आप क्या करोगे, जब कल्चरल रियाम्स ऑफ वर्ल्ड पूछ रहा है, आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप बनाना है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है, यू हैव टू कीप इन माइंड। आपको ये बिल्कुल सेकेंड्स में आना चाहिए, 18 से 20 सेकेंड में आपको ये बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए कि आप वर्ल्ड मैप कैसे बना रहे हो, इंडिया मैप कैसे बना रहे हो, बिहार मैप कैसे बना रहे हो। ये तीनों बिल्कुल आपको हैंडी होने चाहिए। आपको जो भी करंट अफेयर से संबंधित जानकारी आ रहा है, आप कहाँ पे वर्ल्ड में न्यूज़ चल रहा है, आपको बिल्कुल अच्छे से ये दिमाग में विजुअलाइज हो जाना चाहिए। आपको इतने अच्छे से वर्ल्ड मैप आना चाहिए। तो कल्चरल रियाम्स ऑफ वर्ल्ड जैसे आया, तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का सोर्स कहाँ है, वहाँ से डेस्टिनेशन कहाँ है, आप उसको एरो से शो कर दो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस्लामिक कहाँ पे है, जैसे कि नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका से वेस्ट एशिया, कुछ सेंट्रल एशिया, वहाँ तक जाता है, आप उसको डिफरेंट ये कर दो, मतलब किसी को क्रॉस कर दो, किसी को डैश डैश ऐसे करके कर दो, क्रिश्चियनिटी को अलग, इस्लामिक को अलग, और उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को मेंशन कर दो। आप ये इजीली कर सकते हो। सेमिटिक, इंडिक, ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हो सेक्शन 1 में। और अब अगर सेक्शन 2 की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन। सेक्शन 2 में इंडिया वाले क्वेश्चन अगर आप बनाते हो, जैसा कि मैंने फिजियोग्राफी का बताया, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को देखते हो और कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि आपको लगता है आप कंप्लीट लिख रहे हो, लेकिन इन क्वेश्चंस में एग्जामिनर का व्यू पॉइंट कुछ और उनके माइंड में होता है, तो मार्किंग में वेरी कर जाता है। और मार्किंग से अगर आप बेनिफिट यहाँ पे उठाना चाहते हो, बिहार वाले प्रश्न को, क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे 2.5 क्वेश्चन सेक्शन 2 में कम्प्लीटली बिहार से होता है। लास्ट फ्यू ईयर का अगर आप बात करो तो रूरल सेटलमेंट पैटर्न ऑफ बिहार 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे से बनाओ जैसे मैंने बनाया था, लीनियर पैटर्न हो गया, कहाँ पे है बिहार में, ये तो लीनियर पैटर्न तो बिहार में बहुत ज़्यादा है, मेनली तो सबसे ज़्यादा तो इतने रिवर्स हैं, गंगा रिवर सिस्टम है, उसके दोनों साइड हो जाएगा। सर्कुलर है, ट्रैंगुलर है, टी सेपेड है, स्टार लाइक है, कहाँ पे हो सकता है, सेमी सर्कुलर। अब जैसे ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है ना, मियंडर का फॉर्मेशन होता है ना बिहार में, बिल्कुल ही अगर आप मतलब अपर गंगा, मिड गंगा, लोअर गंगा का ये करो, बिहार का मैप बना दो, और उसके बाद बीच से गंगा को आप रिवर गंगा को डिमार्केट कर दीजिए, और जो पूर्णिया, कटिहार ये सब वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो आप छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स बनाइए, जहाँ पे आप सेमी सर्कुलर बना रहे हैं वहाँ पे ये छोटा सा डायग्राम भी बना दीजिए, छोटा छोटा मैप भी आप बनाने का कोशिश करिए, अच्छा रहेगा। लीनियर पैटर्न बना रहे हैं तो एक मीन्स रोड की तरह बना दिए, उसके दोनों तरफ रेक्टेंगल बॉक्स बना दिए, ये सब मतलब पिक को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जैसे क्वेश्चन आया था ट्राइब्स ऑफ बिहार, तो इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि संथाल है, मुंडा है, कहाँ पे है, इनका स्क्रिप्ट क्या है,
इनकी कितनी आबादी है। फिर इससे संबंधित आता है कि गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टेप है, जैसे ट्राइफेड वगैरह को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टेप्स है, छात्रवृत्ति वगैरह भी जो मिल रहा है अभी, जैसे स्कॉलरशिप है बीपीएससी पास करने पे 50,000, ये सब चीज़ों का आप इंक्लूड कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस जैसे आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करो, एक फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम, सिंपल डायग्राम बना दीजिए, बीच में बॉक्स में आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बिहार लिख दो और चारों तरफ एरो देकर जितने आपके मीन्स एस्पेक्ट बन सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पॉवर्टी हो गया, फीमेल सिक्योरिटी हो गया, नरेगा के कैसे इम्प्रूव करें ये हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, फिर स्पोर्ट्स को आप ये कर सकते हैं। फिर वहाँ का अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितना लिटरेसी है, ये सब चीज़ों को आप फैक्ट्स को उसमें इंक्लूड करिए। और ये ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बस स्टैटिक के दम पे आप इसको बिल्कुल अच्छा मार्क्स फेच कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। मेरा ऑप्शनल में मार्क्स 65 में 171 है और मैंने कोशिश किया था इस बार कि मैं पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करूं, थोड़ा फैक्ट्स भी मैंने किया था। और कंप्लीट क्वेश्चन बनाना थोड़ा क्वेश्चन के चुनाव पे भी निर्भर करता है। आप अगर एक क्वेश्चन को लेंदी सेलेक्ट कर लेते हैं वो आपका आगे हैम्पर करेगा कि आपका क्वेश्चन छूटेगा। और यही मेरी 60 to 62, 63, 64 में यही होता था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करा था, मेरे पास नहीं था इतना टाइम। 65th में मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी हूँ, 2-3 टेस्ट सीरीज़ें दी हूँ, पर उससे मुझे ओवरऑल था कि मुझे कौन से क्वेश्चन का चुनाव करना है। लेंदी वाले का नहीं करिए, आप उसको बहुत अच्छे से लिख तो देंगे, लास्ट में अगर एक पार्ट भी छूट गया तो आप 25 मार्क्स छोड़ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मेरा जैसे 63rd और 64 दोनों में बस 12 मार्क्स से नहीं हुआ था, तो एक स्टैट का मैटर था और दूसरा ऑप्शनल में भी मेरा क्वेश्चन छूट जाता था हर बार। तो वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना है। और ऑप्शनल के लिए आपको कुछ चीज़ें और बिल्कुल सही से करना है, जैसे बिहार का बुक अरिहंत या क्रॉन, ये दोनों अच्छा है, आप देख सकते हो इसको। फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, ये तो आपको कम्प्लीटली अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि 2.5 क्वेश्चन जो आता है ना उसको आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार के फैक्ट से ही मोस्टली मीन्स उसको अच्छे से लिखना है। और आपको न्यूज़ भी सुनना चाहिए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, तो क्या क्या हाल में हुआ है, कोई स्कीम्स हुआ है गवर्नमेंट का या फिर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कंजर्वेशन वेटलैंड वगैरह अगर हो रहा है, रामसर साइट्स अगर हो रहा है, कुछ न्यू आ रहा है, वेटलैंड्स आ रहे हैं, फिर कोसी दियारा, ये सब क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। जो डेवलपमेंट के क्षेत्र आप ये सब डाल सकते हो, PRI से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब आप चीज़ें डाल सकते हो कि जो रिजर्वेशंस हैं इनसे एम्पावर हो रही हैं, ये सब चीज़ों को आप अच्छे से डाल सकते हो। इससे संबंधित ना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जैसे अगर हम महिलाओं के उत्थान का देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड उसमें 2-3 एस्पेक्ट दिया हुआ है। कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, जैसे एक दीदी की रसोई वगैरह है। फिर अभी जैसे फ्लड का वहाँ का बहुत बड़ा इशू है, फ्लड एंड ड्रॉट क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2 बार आ चुका है अभी लास्ट फ्यू ईयर्स में। तो फ्लड के समय क्या करता है बिहार गवर्नमेंट, क्या क्या स्टेप्स है बिहार गवर्नमेंट का, तो मेनली आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलना है। वो नेगेटिव यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा मतलब ऐसे आप बैलेंस्ड रखिए इन ए मोर पॉजिटिव वे, दैट विल बी बेटर फॉर यू इन मार्क्स फेचिंग। क्योंकि आप वहाँ के ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपको माइंड में ही होना चाहिए कि आप जहाँ कर रहे हो उसका आप थोड़ा पॉजिटिवली गवर्नमेंट के स्टेप्स का, और रियल में गवर्नमेंट करती है काम अगर आप इस एस्पेक्ट से देखो तो। और फ्लड एंड ड्रॉट का अगर क्वेश्चन है तो आपको बिहार का मैप ज़रूर बनाना है, बिहार का मैप बनाना है। और साउथ बिहार का लगभग मतलब आपको अंदाजे से नीचे के कुछ एरिया को ये अलग से मार्क कर देना है, 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके लिख देना है, 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ड्रॉट अफेक्टेड, ऊपर वाले को फ्लड अफेक्टेड दे देना है। फिर वो गंगा रिवर को दिखा देना है, हाल में जो ज़्यादा अफेक्टेड हुआ होगा वो जगह को दिखा देना, ये हो गया। आपको बार चार्ट का आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है तो बिहार में कितना इम्प्रूव हुआ है, अभी तो 11.3 अर्बनाइजेशन, इंडिया में कितना इम्प्रूव हुआ है पिछले 10 साल में, आप इसको बार चार्ट में भी दे सकते हो। आप ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करिए
और ऑप्शनल में मार्क्स फेच करने के लिए ये सब काफ़ी होता है, और करंट अफेयर से संबंधित जानकारियाँ भी रखना ज़रूरी है। इसको आप हर क्वेश्चन में, जो भी इंडिया का क्वेश्चन और बिहार का क्वेश्चन है, वहाँ पे इंडिया में अगर नहीं भी पूछा है बिहार का, तो जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है वहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। और सेकेंड पेपर में, मतलब सेक्शन 2 में, कुछ हाल में चला हुआ जो न्यूज़ में होता है ना, वो भी पूछता है सेंट्रल लेवल का। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम पूछ चुका है, फिर वाटरवेज से रिलेटेड पूछ चुका है। तो वाटरवे अभी न्यूज़ में, और बिहार में भी जो मतलब प्रोपोज्ड वाटरवे हैं, वो सब चीज़ों को भी आपको मेंशन करना है। और नेशनल वाटरवे कितने हैं, कितने प्रपोज्ड हैं, बिहार से संबंधित कितने हैं, ये सब चीज़ों का आप उसमें इंक्लूड कर सकते थे मैप बनाकर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, तो ये अब क्वेश्चन नंबर 8 के में देखोगे तो 2 बार, पिछले 2 बार में पूछ चुका है, 60 to 60 सेकेंड में, और 1 बार और। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अप्रोक्स 2 टाइम्स ये पूछ चुका है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जब ये पूछे तो आपको मैप बनाना है। जैसे मुझे पहले पता नहीं था, तो मैंने कम्प्लीटली मैप बनाया, और मैंने खुल्लर को नहीं देखा था अच्छे से, मैंने नहीं पढ़ा था, पर बाद जब मैं देखी तो उसको मैं अच्छे से मेंशन भी की हूँ, और इंडिया मैप में कहाँ पे कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से आपको मेंशन करना है। और नीचे में आपको कैप्शन भी देना है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ इंडिया, लाइक दैट। इसको आपको नहीं भूलना है, और बॉक्स में आप इसको बंद कर दीजिए जो भी मैप वगैरह बनाते हैं, तो सही है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली लिख रहे हैं और बगल में मैप बना दिए इंडिया, बिहार और वर्ल्ड का। आपको कम्प्लीटली छोटा सा बॉक्स बना देना है। जितना आपको स्पेस का भी ध्यान रखना है, वैसे अब बहुत पेजेस होते हैं। तो दैट्स इट। और बाकी के स्ट्रैटेजी के लिए आप मेरा वो लेक्चर को देख सकते हैं। थैंक यू। एंड द मेन थिंग इज़ दैट आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहना है। सराउंडिंग में, रिलेटिव्स में जो बोले आप उनको बोलने दीजिए। आप बस गिव अप मत करिए, आप कैरी ऑन करते रहिए। मैं कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली आप सब कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे चैलेंजेस थे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हमारे समाज में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं कि जल्दी कर दीजिए, हो गई है तो दोनों साइड के चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आप हर चीज़ को साइड रखिए। बिलीव मी, आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगी, सब आपके पास सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सब कुछ नॉर्मल कर सकते हो। तो बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्ज़ाम। थैंक यू।